जय हिंद मां भारती के वीर सपूतों, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा इसी उम्मीद के साथ मैं ऋतु आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार यदुवंशी सक्सेस पॉइंट में। प्यारे साथियों, आज आपके लिए यहां पर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर तैयार हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपका ऑलरेडी हो चुका है और जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। डेली आपका जीके जीएस का अग्निवीर में जो 15 क्वेश्चन आपके जीके से पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन जो जीएस से पूछे जाते हैं, उन्हीं का ओरिजिनल सेट यहां पर आपको कराया जाएगा शाम को 7:30 बजे। तो 15 सालों से लगातार जो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे गए हैं इंडियन आर्मी में, वही सारे क्वेश्चन आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं। यदि आपका सपना है फौजी बनने का तो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। साथ ही साथ इसके अंदर जो मैं 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगी, उनमें से आपको यह बताना है कि आज की सीरीज में आपके कितने क्वेश्चन है जो बिल्कुल सही हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। उससे पहले बता दें कि डेली सुबह आपके बेटा 6:30 बजे सुबह यहां पर जीके जीएस की जो अग्निवीर के लिए स्पेशल एनालिसिस के आधार पर जो क्लास लाई जाती है सुबह 6:30 बजे। हाँ ठीक है, सुबह 6:30 बजे। और शाम को आपके लिए जो बेटा जीके जीएस का ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट में आपको करवाती हूं, वो रहेगा आपका शाम को 7:30 बजे। इसके साथ ही एक और यहां पर टेस्ट आपका रहेगा 8:45 पर, और जिसमें मैं आपको बेटा कराऊंगी कंप्लीट टेस्ट, ठीक है ना। कंप्लीट जो इंडियन आर्मी के अंदर अग्निवीर में जो आपका पूरा टेस्ट आता है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग, वो सारे का सारा पेपर सॉल्व होगा 8:45 पर। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। तो चलिए मेरे लाडलो, मेरे शेरों, मेरे दुलारों, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और यदि ये आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 9518151414 इस नंबर को आप बेटा सेव कर लीजिएगा। आज यहां पर मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगी, उस टेलीग्राम को ज्वाइन आप कर लीजिएगा, क्योंकि काफी बच्चे हैं जिन्हें गूगल ड्राइव चलानी आता है, काफी बच्चे जिन्हें गूगल ड्राइव से पीडीएफ डाउनलोड नहीं करनी आ रही है। तो इसका एक सॉल्यूशन मैंने निकाला है कि आप सभी को टेलीग्राम के माध्यम से ये सभी पीडीएफ दी जाएंगी। तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा, यहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और उस लिंक से आपने अपनी जो पीडीएफ है ले लेनी है टेलीग्राम से, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन आपका बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। सरस्वती, रजनीश, बहुत बढ़िया, लवकुश, रिंकू, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बेटा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सभी बच्चे याद रखेगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? मेरे मित्र पर गमछा झार, मेरे मित्र पर गमछा झार, यहां पर क्या है इसकी फुल फॉर्म है, इस बात को सभी बच्चे याद। झार से बन गया आपका बेटा झारखंड, याद रखिएगा। छा से बन गया छत्तीसगढ़, मैं से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा और मे से मेघालय। ये सारे के सारे वो राज्य हैं जिनसे होकर बेटा क्या गुजरती है, यहां पर कर्क रेखा गुजरती है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और कर्क रेखा को भारत में कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहां पर है आपके बेटा? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुने। किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। ध्यान से सुनेगा सभी बच्चे, क्या होगा इसका राइट आंसर कि किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। तो मैं आपको इसकी देती हूं क्या हिंट। जिस देश को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जिस देश को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, वहीं पर हरा सोना दिखाई देता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अर्धरात्रि के देश, यहां पर बेटा अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? नॉर्वे को। और नॉर्वे में ही कैसा सूर्य दिखाई देता है? हरा सूर्य दिखाई देता है। सभी बच्चे याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। कल के आप लोगों ने बेटा जो गया एआरओ का पेपर क्या था, उसके अंदर पूछा गया था कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, और आज के इस पेपर में जो कटिहार का पेपर है उसमें आपसे क्या पूछ लिया कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसके अंदर आज क्या पूछ लिया, इसके अंडे के बारे में पूछ लिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शत्रुमिरग का। शत्रुमिरग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहां पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे बेटा, आपका ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ ही इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुनना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी रीजनिंग में भी हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन है आपका बेटा जो जीके जीएस का भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्या पूछा गया है कि कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। ऐसा जीव है जो बेटा क्या है, यहां पर पहले अपने बच्चों को किसके रूप में जन्म देता है, अंडे के रूप में जन्म देता है, और उसके बाद में फिर उन्हें क्या पिलाता है, दूध पिलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिपस, ठीक है ना। प्लेटिपस एक ऐसा जीव है जो पहले अपने बच्चे को किस रूप में जन्म देता है, अंडे के रूप में जन्म देता है, और उसके बाद में उसे दूध पिलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया बेटा, ध्यान से सुनेंगे। वीवो किस देश की कंपनी है, आपको बेटा इसके बारे में बताना। वीवो फोन काफी बच्चों के पास है, तो फटाफट बताओ भाई, ये जो वीवो का फोन आप यूज करते हो, इसकी यहां पर बेटा ओरिजिनल जो कंपनी है वो कहां की है। निक्की अजीत सिंह बहुत बढ़िया, सीखा। आपका राइट आंसर हो जाएगा वीवो कंपनी कहां की है, चीन की। ऑप्शन नंबर सी आपका चीन राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। और यदि तुम्हारा सपना है फौजी बनने का, तो फौजी बनने के लिए जो तुम्हें जीके जीएस के ओरिजिनल क्वेश्चन चाहिए, जो तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट बढ़े, इसके लिए बेटा शाम को 7:30 बजे की क्लास और सुबह जो 6:30 बजे की जो क्लास है, ये दोनों की दोनों क्लासेस आपके लिए रामबाण है। मैं ये कह रही हूं कि जो बच्चा यहां पर डेली इन दोनों क्लासेस को टाइम पर आके लगा लेता है, जीके का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो यहां से पढ़ाया जाए और आपके पेपर में ना आए। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोडियम। सोडियम है जिसे बेटा क्या किया जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। यदि मैं आपसे पूछूं सोडियम को कहां पे स्टोर किया जाता है, फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे कि सोडियम को कहां पर स्टोर किया जाता है, इसे कहां रखा जाता है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए भाई इसके लिए। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार से आप सभी बच्चे जानते हैं कि सोडियम क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव गैस है। यदि यहां पर एक बेटा मेटल है, यदि इसे खुले में छोड़ दिया जाए, ये तुरंत क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, इसीलिए इसे केरोसिन या फिर मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। आपका यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो चीन एशिया का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। जनसंख्या के आधार पर चीन है जो विश्व में भी और यहाँ पे बेटा एशिया में भी पहले नंबर पर आता है। सेकंड नंबर पर कौन आता है, भारत आता है। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपसे यहां पर बेटा आप पूछ लिया कि दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ है। देखते हैं यहां पर कितने बच्चे हैं जिन्होंने एसएससी जीडी की तैयारी की थी और कितने बच्चों का यहां पर बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है। तो दांतों तले उंगली दबाना मतलब कि चकित करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे, लवकुश बहुत बढ़िया, निकी, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। और वो कहते हैं ना कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदल सकता है। तो आपका इतिहास बेटा
हौसले को कमजोर करने से नहीं, हौसले को मजबूत करने से होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय बेटा मुंबई में स्थित है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। और साथ में आपका बेटा इसका स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे शेर शेरनियों ऑप्शन नंबर डी, भेड़ के। भेड़ के दूध में क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा क्या पूछ लिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपका क्वेश्चन है कि कौन सी सब्जी खाने के बाद खून साफ होता है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। कौन सी सब्जी, जिस प्रकार से आप जानते हैं बेटा कच्चे पपीते की सब्जी बनती है, लौकी की भी सब्जी बनती है, केले की सब्जी बनती है और आलू की भी सब्जी बनती है, ठीक है। और इनमें से यहां पर बेटा कच्चा जो पपीता होता है, कच्चे पपीते की यदि आप सब्जी खाते हैं तो उससे क्या होता है? खून साफ होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुन लीजिएगा कि कच्चा पपीता है वो हमारे खून को साफ करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा क्या पूछा गया, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? 100% मुझे विश्वास है कि इस क्वेश्चन का आंसर एक एक बच्चा जानता है। तो भाई कमेंट बॉक्स में आंसर की झड़ी कर दो। फटाफट से सभी बच्चे लिखेंगे कि यहां पर भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। शाबाश मेरे शेरों, मेरे दुलारों, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। और भाई आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट वो कंटेंट लाया जाएगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट बिड़े, लेकिन उसके लिए सिर्फ तुमसे एक ही यहां पर बात कही जा रही है कि टाइम पर क्लास में आओ। शाम को 7:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है, टाइम पर क्लास में आओ, ठीक है ना। सिर्फ तुम्हारा काम क्लास में टाइम पर आना है। 7:30 मतलब 7:30। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और बेटा हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर यहां पर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को, ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद को क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर कहते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन, लवकुश, जितेंद्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी बच्चों का देखते हैं यहां पर बेटा कितने बच्चे हैं जो इन सभी राज्यों की राजधानी जानते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे केरल की राजधानी क्या है, उड़ीसा की राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है और राजस्थान की। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। यदि सारों को यह पता है तो एक क्वेश्चन आपका पक्का यहां से बनने वाला है जो आप बिल्कुल सही करके आएंगे। केरल की हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, आपके बेटा उड़ीसा की हो जाएगी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के बाद में तमिलनाडु की हो जाएगी चेन्नई और राजस्थान की हो जाएगी जयपुर। सभी बच्चे याद रखेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। सास बहु मंदिर कहां स्थित है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वेल डन फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका बेटा हरप्रीत, बहुत बढ़िया। प्रवेश, वेरी गुड बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, उदयपुर। सास बहु जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। कामाख्या मंदिर कहां पर स्थित है? तो कामाख्या मंदिर है जो आपका बेटा असम में स्थित है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा क्या पूछा गया, ध्यान से सुनेगा सभी बच्चे कि यहां पर बेटा क्वेश्चन को गौर से सुनने की जरूरत है। बिल्कुल नया क्वेश्चन है और साथ ही साथ ऐसा क्वेश्चन है जो आपने आज से पहले नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। मैं गारंटी देती हूं कि यह क्वेश्चन आज से पहले आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो क्या पूछ रखा है। आपसे पूछा है कि किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते?
ऐसा कौन सा देश है जहां के लोगों को ये बेटा क्या नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है कि वो भारत के अंदर घूम सके। तो ध्यान से अब इस बात को सुन लीजिएगा कि उत्तर कोरिया देश है जिनके लोगों को भारत में घूमने का अधिकार नहीं है। कौन सा देश है? उत्तर कोरिया देश है जिनके लोगों को भारत में घूमने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन के बारे में जानते थे? एक बार फटाफट से कमेंट करें। किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वेल डन फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? राजेश बहुत बढ़िया, मनीष, रजनीश आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सऊदी अरब देश का जो कानून है सबसे ज्यादा कठोर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। और भारत का क्या है? अंशतः है कठोर और अंशतः कहाँ कठोर है और अंशतः लचीला, ठीक है ना। कहीं पर कठोर है, कहीं पर क्या है? लचीला है। किसका? भारत का कानून। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है? जिस जानवर के शरीर में सबसे ज्यादा खून होता है, कौन सा जानवर है जिसके शरीर में सबसे अधिक खून पाया जाता है? आपको इसके बारे में बताना है। आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर इंडियन आर्मी ने पूछे हैं जिनके बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आप सोच कुछ रहे होंगे और मिलेगा कुछ। तो यहाँ पर आपने बेटा जो 50 क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं उसको धैर्य के साथ लगाने की जरूरत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा हाथी, जो जानवर है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? सबसे अधिक खून पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई देखिए अगला क्वेश्चन, एक और नया क्वेश्चन आ गया। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? लो भाई सुन लो। हाँ भाई, यहां पर क्या क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन आ गया कौन सा फूल है जो 36 साल के बाद में एक बार खिलता है? कितने बच्चे जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में? और यदि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो उसके बाद में क्वेश्चन छोड़ने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चन इसी सीरीज में ऐसे आगे जो बिल्कुल नए क्वेश्चन है। यदि आप पेपर को पूरा नहीं लगाओगे तो बेटा तुम्हें पता कैसे चलेगा। और आपका राइट आंसर हो जाएगा नाग पुष्प है, जो ऐसा फूल है जो बेटा 36 साल के बाद में एक बार खिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया है? भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वेल डन फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? वंदना, हिमांशु बहुत बढ़िया, खुशबू बहुत बढ़िया। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? और कैसी लग रही है आपको क्लास? एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी बच्चे फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे ताकि फ्रेंड्स हमें आपसे एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका 1952 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया है? विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है कहां पर है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहां पर है? सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। निकी, राजेश बहुत बढ़िया, किरण आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी भारत में है और विश्व का सबसे बड़ा स्कूल भी किसके अंदर है? भारत में है। सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा क्या पूछा गया? ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। आपका क्वेश्चन है क्या? नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? लो भाई बता दो। है भाई, अब ये कह रहे हो मैडम है कैसे? यहाँ पे बेटा हमें तो सभी क्वेश्चन आते हैं, हमें तो सभी क्वेश्चन आते हैं, बताओ भाई। ठीक है, आपने कभी सोचा था कि ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे गए होंगे? बेटा आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन यहां पर चुन चुन के लाए गए। लगातार 15 सालों से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसी एनालिसिस के आधार पर आपका ये पेपर सेट किया गया है। अब ध्यान से इन क्वेश्चनों को सुन लो, कॉपी के अंदर लिख लो, ताकि यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएं। और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिली। चिली देश है जिसके अंदर क्या है? मुर्गी नीले कलर का अंडा देती है। सभी बच्चे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका अगले क्वेश्चन का बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर?
हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। और जो बच्चे भाई क्लास में लेट आ रहे हैं, टाइमिंग आपको पता है, ठीक है ना, शाम को 7:30 बजे क्लास होती है आपकी, किसकी, जीके जीएस की। यहां पर एक ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट कराती हूं, इसके बाद में 8:45 पर बिल्कुल आप लोगों को कंप्लीट टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है ना, कंप्लीट रियल टेस्ट कराया जाएगा, और वो भी पूरे का पूरा, जिसमें जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ। इसके लिए सभी बच्चे 8:45 पे पहले क्वेश्चन से जुड़ जाएंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है, दिल्ली के अंदर स्थित है। जिसे किसने बनवाया था, हामिदा बानो बेगम ने बनवाया था। इस बात को सभी बच्चे याद रखें, ठीक है ना, हामिदा बानो बेगम के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था बेटा, यहाँ पे हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया गया था, सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे क्या पूछा गया है कि संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वेल डन फ्रेंड्स, कीप इट अप, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। चाहत, मीना, जूही, विकास, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। तो आप सभी बच्चे जिस प्रकार से जानते हैं, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कॉन्स्टिट्यूशन डे का बनाते हैं 26 नवंबर को। इसके साथ ही बेटा 26 जनवरी को क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस, ठीक है ना, गणतंत्र दिवस कब बनाते हैं, 26 जनवरी को। और स्वतंत्र दिवस कब बनाते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है आपका बेटा यहाँ पे 15 अगस्त को। इस बात को भी सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। रूपम बहुत बढ़िया, हरप्रीत वेरी गुड बेटे, सुनील सिंह सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, भोपाल, सभी बच्चे याद रखेगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को किसके नाम से जानते हैं, तो मध्य प्रदेश को जानते हैं किसके नाम से, यहां पर बेटा सोया प्रदेश के नाम से, ठीक है ना, सोया प्रदेश के नाम से किसको जाना जाता है, मध्य प्रदेश को। क्षेत्रफल के, अब बेटा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं उनको ध्यान से सुन लो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो अब बातें बताई जा रही है उनको ध्यान से सुनना जरूरी है। जितना ये क्वेश्चन जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी अब जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूं वो है कि मध्य प्रदेश को किसके नाम से जानते हैं, सोया प्रदेश के नाम से। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर। क्षेत्रफल के आधार पर कौन से नंबर पर है, यहाँ पे दूसरे नंबर पर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, भारत का हृदय किसे कहा जाता है, तो भारत का हृदय कहा जाता है आपका बेटा मध्य प्रदेश को। इसके साथ ही भारत में दलहन का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है, लिख लीजिए फटाफट से जो क्वेश्चन बता रही हूं। दलहन उत्पादन में भी सबसे आगे कौन है, आपका बेटा मध्य प्रदेश है। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी किस राज्य के अंदर शहर स्थित है, आपका मध्य प्रदेश के अंदर, और कौन सा है, इंदौर है। इस बात को भी याद रखिएगा। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताए गए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो जितना ये क्वेश्चन याद करना जरूरी, उससे ज्यादा ये क्वेश्चन याद करने जरूरी है। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा। आपका क्वेश्चन है, किस पेड़ के नीचे सोने से आदमी मर सकता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका बेटा हर्षिता बहुत बढ़िया, पंकज बिल्कुल सही, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, नीम। क्योंकि बेटा नीम रात के समय में क्या करता है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, यहां पर व्यक्ति की मौत हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। मुझे 100% विश्वास है इस क्वेश्चन के अंदर तो तुम डंका मारोगे कि यहां पर 100% इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। मोहित राज बहुत बढ़िया, सपना वेरी गुड बेटे, यहां पर सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि भारत का, यहां पर क्या, भारत का जो आपका बेटा क्या माना जाता है, राष्ट्रीय भोजन माना जाता है, वो किसको मानते हैं, खिचड़ी को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा।
आपका क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी, आपको इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो प्यारे साथी हमारे बचे हुए हैं, यदि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी बच्चे जबरदस्त तरीके से लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी, आलू को उगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितने ग्राम का होता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वो कहते हैं ना, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो कामयाबी चाहिए तो मुश्किलों का तो सामना करना पड़ेगा, और मुश्किलों के साथ आपको अकेले नहीं, आपकी गुरु मां आपके साथ खड़ी है। यदि सपना है फौजी बनने का तो फौजी हम बनाएंगे, बस वक्त पर क्लास में आइए। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य की एक आंख कितने ग्राम की होती है, 8 ग्राम की होती है। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा क्या पूछा गया है, विश्व में सबसे ज्यादा डॉक्टर किस देश में है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। वो कहते हैं ना, भारत में तो घर घर में डॉक्टर है ना, यहां पर पेट में दर्द हो जाए तो बेटा वो क्या मम्मी अब क्या कहती है कि अजवाइन ले लो, सर में दर्द हो जाए बोला चाय बना के पी लो, खांसी हो जाए तो अदरक में शहद मिला के पी लो, खा लो। तो यहाँ पर तो भारत में घर घर में क्या है, डॉक्टर हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भविष्य में सबसे ज्यादा डॉक्टर किस देश में है, भारत में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है, कौन सा ऐसा जीव है जो पानी में तो रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है। तो मेंढक एक ऐसा जीव है जो बेटा पानी में रहता है, उसके बावजूद भी वो क्या नहीं पीता है, पानी नहीं पीता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, इंसान अपनी जिंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है, आपको इसके बारे में बताना है। और आप सभी बच्चे याद रखिएगा, अगली क्लास कितने बजे रहेगी, 8:45 पर रहने वाली है। और 8:45 की क्लास में क्या रहने वाला है, रहने वाला है आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग ओरिजिनल रियल पेपर करने वाले हैं 8:45 पर, और वो भी कंप्लीट, यानी कि जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, हर वो पोर्शन टच किया जाएगा जो अग्निवीर में आपसे पूछा गया है। और आज के पेपर में हम सोल्व करेंगे कटिहार एआरओ के पेपर को। तो सभी बच्चे यहां पर 8:45 पर क्लास के लिए तैयार रहेंगे। और आपका राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य 25 साल तक क्या रहता है, अपने जीवन में सोता रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो आप लोगों ने बेटा जब फॉर्म वगैरह भरवाने गए होगे ना, तो उस पर लिखा होगा दूरभाष नंबर। दूरभाष नंबर का मतलब क्या होता है, आपका मोबाइल नंबर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे यहां पर पूछा गया है मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सरस्वती बहुत बढ़िया, सावन वेरी गुड बेटे। यहां पर वन मैन आर्मी, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जिस प्रकार से आप सभी बच्चे जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है, लोहा। इस बात को याद रखेगा। और खनिज हमें बेटा ये लोहा सबसे अधिक किससे प्राप्त होता है, तो हरे पत्तेदार सब्जी से प्राप्त होता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिए, ठीक ना। हरे पत्तेदार सब्जी से हमें क्या प्राप्त होता है, लोहा प्राप्त होता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी। लो भाई कर लो काम। अब यहाँ पे एक शादी नहीं हो रही, यहाँ पे पूछा जा रहा है किस प्रधानमंत्री की 3 शादियां, क्या विडंबना हो रखी है, ठीक है ना। यहाँ पर तो कहते हैं किसी से ये कहते हैं भाई मेरे से शादी कर ले, बोला पहले नौकरी कर ले।
अब अगला प्रधानमंत्री लगा हुआ था, ठीक है, 3-3 शादी कर ली, तो आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने क्या की हैं, 3 शादियां की हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है, आपको इसके बारे में बताना है। यस बेटे सनी बहुत बढ़िया, शिवानी बिल्कुल सही, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। यहां पर तो कहते हैं पहले नौकरी फिर मिलेगी छोकरी, ठीक है ना, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, पीपल। पीपल क्या है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, आपसे यहां पर पूछा गया है नीला सेब कहां पाया जाता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। सूची बहुत बढ़िया, आपका बेटा यहां पर अमन वेरी गुड बेटे, सावन बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर चीन। चीन देश के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, नीले रंग का सेब पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। इस एक बार फटाफट से देखते हैं कितने बच्चों को याद है चीन की राजधानी, एक बार सभी बच्चे लिखेंगे कि चीन की राजधानी क्या है, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। और ध्यान रख लेना जीके की डेली 2 क्लासेस हैं जो यदुवंशी सक्सेस पॉइंट के माध्यम से आपको दी जा रही हैं। एक क्लास होती है सुबह 6:30 बजे, और यहां पर नींद को त्याग दो, ठीक है ना, सुबह 6:30 बजे वाली क्लास में टाइम पर नहीं पहुंच रहे हो बेटा, तुम्हें नींद आती है तो हमें नींद नहीं आती है भाई, तुम्हें ज्यादा नींद प्यारी है, हमारी नींद ऐसे ही है। हम लोग तो सुबह यहाँ पे उठ के तुम्हारे लिए, चलो भाई सुबह 6:30 बजे बच्चों को क्लास देनी है, और भाई साहब उठ के आते हैं 1-1, 1.5 घंटा क्लास को होता है, तब टाइम पे क्लास में, ठीक है, सुबह 6:30 मतलब 6:30। ऑप्शन नंबर डी मार्को राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। कई बच्चों का ये बहाने होते हैं जी हम लोग तो रूम लेके रहते हैं, खाना वगैरह बनाना है, खाना बनाइए आपकी क्लास ले, तो बेटा खाना बनाते बनाते बगल में फोन चला के रख लिया करो, ठीक है, खाना भी बनाते रहो और कानों में सुनते भी रहो। कानों में मैडम आटा नहीं डाल रही, फोन के अंदर से कभी आटा डाल देगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा है, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहां बनाए जाते हैं, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो भारत में यहां पर क्या, भारत में रेलगाड़ी के पहिए बनाए जाते हैं कपूरथला में। ऑप्शन नंबर आपका बेटा सी राइट आंसर हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, आपको इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे यहां पर ध्यान रखेंगे, जो बच्चे अभी क्लास में आए हैं, 8:45 समय सुन गया, शाम को 8:45 पर डेली, जब तक आपका आर्मी अग्निवीर का, ठीक है, आर्मी अग्निवीर का जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक 8:45 पर आपका रियल यहां पर पेपर है सोल्व होएगा। मैंने आपसे वादा किया 50 टेस्ट में आपको सोल्व करवाऊंगी, तो कितने बच्चे हैं जो पहले क्वेश्चन पर क्लास में जुड़ेंगे, कमेंट करके बताएंगे। कितने बच्चे हैं जो 8:45 पर फर्स्ट क्वेश्चन से क्लास में आएंगे, कमेंट करेंगे सारे बच्चे। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया है, रॉयल इनफील्ड किस देश की कंपनी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेल डन फ्रेंड्स, कीप इट अप, आंसर कीजिएगा। रोशन वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंकित सरोज वेरी गुड, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। अनुराग बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो आप सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा, रॉयल इनफील्ड पटाखा उठाती है ना, तो यहां पर वो कहां की है, आपकी बेटा भारत की, ठीक है ना, भारत की क्या है यहां पर कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा पूछा गया है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा, आपसे क्या पूछा गया है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया गया था, इसके बारे में सभी बच्चे बताएंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। चाहत अशोक बहुत बढ़िया। ये सिर्फ अग्निवीर के लिए नहीं, मैं ये कहती हूं बेटा जितने भी आपके वनडे एग्जाम है, ठीक है ना, जितने भी आपके क्या हैं
वनडे एग्जाम है, हर एक एग्जाम में आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये मत सोचिएगा कि यहां पर मैम सिर्फ अग्निवीर वाले बच्चों को पढ़ा रही है, हमें भूल गई है। भाई मैं किसी को नहीं भूली हूं, हर एक बच्चे को ध्यान में रखकर यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, भरोसा करके पढ़ते रहिए, आप लोगों की तैयारी भी होने लग रही है। आपका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, आपका बेड राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, आपका यहां पर क्वेश्चन है, सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। और कमाल की बात है, वो ऐसा देश है खुद ही उत्पादन करता है और आधी से ज्यादा चाय को खुद ही पी जाता है, ठीक है ना। और एक बार भाई कंजूसी छाई हुई है क्लास के अंदर, यदि पढ़ना अच्छा लग रहा है तो दबा के लाइक करो, क्योंकि लाइक बड़े धीरे चलने लग रहे हैं। तो आपका बेटा यहां पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, भारत ऐसा देश है जिसके अंदर क्या है, सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। और भारत के ही ऐसे लोग हैं जो खुद ही यहाँ पर चाय का उत्पादन करते हैं और आधे से ज्यादा चाय को खुद ही पी जाते हैं, ठीक है। हमारी लड़कियां आधे से ज्यादा सुबह कहती हैं, बोला जब तक चाय की घूंट अंदर ना जाए तब तक तो शरीर में यही नहीं पता चलता है कि शरीर उठ रहा है या सो रहा है, ठीक है। कई भाई बंधु ऐसे हैं, बोला चाय के बिना तो आंख ही नहीं खुलती। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका बेटा मीना, वेरी गुड बेटे। प्रीति बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। वो कहते हैं ना जियो रे बिहार के लाला, तो बिहार के यहाँ पर बेटा भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादन कहां पर होता है? बिहार में। और विश्व में सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन कहां पर होता है? भारत के अंदर होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? आदिल खान बहुत बढ़िया, आपका बेटा जूही वेरी गुड। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ब्लड वुड ट्री है, जो ऐसा पेड़ है जिसके काटने पर क्या निकलता है? खून निकलता है। इसका नाम भी उसी आधार पर रखा गया है, ब्लड वुड ट्री। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुनेंगे, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। राम मोहन बहुत बढ़िया, आपका बेटा मंजू प्रणाम बेटे। रजनीश बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, बैंगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो बैंगनी रंग का जो गुलाब है वो पाया जाता है बेटा किसके अंदर? ऑप्शन नंबर बी, तुर्की के अंदर। सभी बच्चे याद रखिएगा। बिल्कुल 22 अप्रैल से आपके पेपर हैं और आपके पास जो समय बचा हुआ है उस समय के अंदर आपने इतनी बेहतरीन मेहनत करके दिखानी है कि आप लोग यहां पर इतिहास रच दें, ठीक है ना। ये इतिहास यदुवंशी सक्सेस पॉइंट के शेर शेरनियों को रचना है। अब की बार बेटा ज्यादा से ज्यादा यहां पर फौजी यदुवंशी सक्सेस पॉइंट के होने चाहिए। वेरी गुड बेटा। यहां पर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कि किसकी नंबर यहां पर कार पर नंबर प्लेट नहीं होती? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। विकास जूही बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, किस कार पर नंबर प्लेट नहीं होती? तो राष्ट्रपति की यहां पर बेटा, राष्ट्रपति की जो यहां पर कार होती है उसके ऊपर क्या नहीं होती है? नंबर प्लेट नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लो भाई डॉक्टर साहब ने एक क्वेश्चन पूछ लिया है, क्या पूछा है ध्यान से सुनना, कि बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपको बेटा इसके बारे में बताना। मैंने कहा था ना भारत के घर घर में यहाँ पर क्या है, डॉक्टर हैं। और बासी चावल खाने से बेटा क्या होता है, कब्ज की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई किसी को कब्जी हो रखी है तो बासी चावल खाने स्टार्ट कर देना। किस जीव का खून सफेद होता है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? शिवानी बहुत बढ़िया, मंजू वेरी गुड बेटे, सपना बहुत बढ़िया। तो लड़कियां कॉकरोच को देखो, कॉकरोच ठीक है ना, और तुरंत क्या कर, यहाँ पे मम्मी कहेगी बेटा झाड़ू निकाल लो,
अरे मम्मी कॉकरोच है वहां पे, देखो वो रहा। तो यहाँ पे है तिलचट्टा। कॉकरोच होता है जिसका खून कैसा होता है, सफेद होता है। ऑप्शन नंबर आपका बेटा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। लक्ष्मी बहुत बढ़िया, विजय, अश्वनी वेरी गुड बेटे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में मात्र लगते हैं 1.3 सेकंड का समय, सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, आपका यहां पर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। भारत के किस राज्य में 2 जिले हैं, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। रॉयल सिंधे बहुत बढ़िया, आपका बेटा यहाँ पर तपस्या वेरी गुड बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। सावन बहुत बढ़िया, आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा। क्या भारत का ऐसा राज्य जिसके अंदर सिर्फ 2 जिले हैं, वो है गोवा, ठीक है ना। गोवा राज्य के अंदर क्या है, सिर्फ 2 जिले हैं। ऑप्शन नंबर आपका बेटा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा, भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोटों पर छपती है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नया है, ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर बेटा उनके जो करेंसी है उसके ऊपर भगवान गणेश की फोटो छपती है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया देश है जिसमें क्या किया जाता है, जो फोटो है फोटो के ऊपर भगवान गणेश की फोटो छपती है, इस बात को याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, आपका यहां पर क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो प्यारे साथी हमारे बचे हुए एक बार जबरदस्त तरीके से लाइक काउंट को लाइक कर देंगे और 8:45 पर इसके लिए आज के 50 क्वेश्चंस के टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे सभी बच्चे, और आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा। पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी जिस देश में है वो आपका ब्राजील है, ठीक है ना। ब्राजील देश के अंदर क्या है, सबसे अधिक पीने लायक पानी है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा क्या पूछा गया है, किस देश के राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो, यहां पर बेटा एक एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर अश्विनी बहुत बढ़िया, कुलदीप बिल्कुल सही, आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर बेटा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का। भारत में कितने वर्ष का होता है, फटाफट से लिखेंगे सभी बच्चे। राष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में कितने वर्ष का होता है, सभी बच्चे लिखिएगा। किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यस बेटे तपस्या बहुत बढ़िया, आपका बेटा राजेश वेरी गुड, यहां पर मीना, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। राम मोहन आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा। सफेद रंग को क्या माना जाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बेटा डी राइट आंसर हो जाएगा। हरा रंग किसका प्रतीक होता है, हरियाली का। और लाल रंग किसका होता है, खतरे का, ठीक है। और पीला रंग किसका होता है, पीला रंग होता है बेटा जब गाड़ी को क्या करना होता है, स्लो ड्राइविंग करनी होती है, तो उस टाइम पर क्या किया जाता है, येलो रंग लिया जाता है। इस बात को भी सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। सूची, कुलदीप बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। वंदना वेरी गुड बेटे, सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, क्लास कैसी लग रही है सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और आपका बेटा यहां पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा है, कटहल। यदि आपको क्या दिया जाएगा, लोडोसिया दिया जाएगा, ठीक है ना। तो लोडोसिया क्या है बेटा, विश्व का सबसे बड़ा फल है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आपका क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो भारत की प्रमुख फसल किसको माना जाता है, चावल को। और भारत के लोग सबसे अधिक किसको खाते हैं, चावल ही खाते हैं, इस बात को याद रखेगा। ऑप्शन नंबर आपका बेटा ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक
शाकाहारी लोग रहते हैं? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो भारत में सबसे अधिक शाकाहारी लोग जो रहते हैं वो किस में रहते हैं? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है? आपका यहां पर क्वेश्चन है कि किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं ना कि यहां पर बेटा जो शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और यहां पर दहाड़ने के पीछे का कारण क्या है कि शेरनी का दूध इंसान पचा नहीं सकता। और पढ़ाई है, जिस व्यक्ति के पास ज्यादा होगी तो वो उस कोशिश करेगा, यहां पर ज्यादा सीखेगा तो वो बेटा ज्यादा यहां पे स्कोर लेके आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, शेरनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है? आपसे यहां पर पूछा गया है किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वेल डन फ्रेंड्स, की बेटा आप ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। कितने बजे बेटा आपका टेस्ट है? 8:45 पर आप सभी बच्चों का टेस्ट है। तो सभी बच्चे याद रखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पपीता। पपीता यहाँ पर एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? सभी विटामिन पाए जाते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों, ये था आज का आपका टेस्ट। आज सभी बच्चे कमेंट करेंगे आज के 60 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा है, और साथ ही कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस टेस्ट को कंप्लीट लगाया है, इसके बारे में भी सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा। तो प्यारे साथियों, सभी बच्चे 8:45 पर तैयार रहेंगे। आज किसका यहां पर बेटा पोस्टमार्टम करने के लिए? आपके आर्मी अग्निवीर के कटिहार ARO के पेपर का, ठीक है ना। आज हम किसका यहां पर पोस्टमार्टम करेंगे? कटिहार का जो बेटा ARO का पेपर हुआ था उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके 50 क्वेश्चंस अग्निवीर के पेपर में पूछे गए हैं। सभी पेपर यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 8:45 की क्लास में। तो जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही उस टेस्ट का नोटिफिकेशन आपके पास आए आप तुरंत क्लास में पहुंच जाएं। इसके साथ ही आपके बेटा GK GS की डेली होती है यहाँ पे 2 क्लास, जिसमें एक क्लास होती है सुबह 6:30 बजे और एक क्लास होती है आपकी शाम को 7:30 बजे। सभी बच्चे याद रखेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर बेटा 9518151414 पर आप सभी बच्चे मैसेज कर देंगे। जो भी बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, हम यहाँ पर मैडम आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, और आप लोगों को यहाँ पर बेटा व्हाट्सएप में जोड़ दिया जाएगा, ताकि आपके पास यहाँ पे टेस्ट के PDF भी आपको मिल जाए, साथ ही साथ आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए, ठीक है ना। तो इस नंबर पर आप सभी बच्चों ने अपना मैसेज कर देना है कि मैम हम आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने लग रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आए आप तुरंत क्लास में पहुंच जाएं। और जिन बच्चों ने अभी तक भाई YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, उसे डाउनलोड कर लेंगे, ताकि वहां से आप लोग बेटा ARO और यहाँ पे क्या आर्मी का जो तैयारी है उसको बेहतरीन तरीके से कर सके, और साथ ही साथ बेटा RPF और SSC GD 2024-25 की तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सके। तो चलिए भाई, थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं 8:45 पर टेस्ट के साथ।